बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये नहीं है कि तुम बस खाना बेच रहे हो यहाँ पे और बस वो चल रहा है, बट वी यूज्ड टू लिटरली कनेक्ट विद पीपल एंड दैट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग एट दैट बिजनेस। मैं लोग पीपल स्किल सीखा, मैं कम्युनिकेशन सीखा, मैं वहाँ से ये सीखा कि किस तरीके से मुझे लोगों को सिचुएशंस हैंडल करनी है, बिकॉज वहाँ पे ना मेरे पे कोई डिग्री है होटल मैनेजमेंट की, ना मुझे पता है कि ये पूरा एंटायर बिजनेस चलेगा कैसे, बट ये है, इसे चलाना है। सो अंदर 4 कुक्स, मम्मी हेड, बाहर रिसेप्शन, looking at the customers, looking at deliveries, looking at inventory, looking at finance, looking at marketing, looking at almost 5 to 6 areas. So me and my partner, we took care of most of these areas without any experience. Daily सीखते थे, डेली कुछ गलत करते थे, डेली लर्न करके नेक्स्ट लेवल पे जाते थे. सो इट यूज टू बी लाइक दैट, बट द वेरी टफ सिचुएशंस आई फेस्ड इन दिस बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे बैंगलोर है ना, इट्स लाइक अलग सिटी है. एंड दे फेल्ट दैट हम कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी, हम लोग कैसे यहाँ पे आके मतलब बिजनेस कर रहे हैं, हाउ यू गाइज बीइंग गर्ल्स यू आर कमिंग हियर एंड डूइंग दिस बिजनेस, ये तो एकदम अपोज वाला सिटी हो गया और तुम लोग तो यहाँ के हो भी नहीं, लाइक व्हाई आर यू गोइंग इनटू दिस जोन. तो सपोर्ट नहीं था हमें बिल्कुल भी, तो काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान भी करते थे. दे यूज्ड टू बी कॉप्स समटाइम्स, यूज्ड टू कम एंड टेल अस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करते ही रहते थे. एंड देयर वाज अ टाइम जहाँ पे 8 कॉप्स आए थे और सारे कैफे में ऐसे 8 के 8 बैठ गए थे सारे के सारे सीट्स पे, जस्ट टू चेक, बिकॉज दे यूज्ड टू गेट सम रैंडम थिंग्स फ्रॉम पीपल सेइंग दैट कि यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है, जस्ट टू पुट यू डाउन. सी तुम करोगे कुछ भी काम, तुम्हें डाउन करने वाले बहुत लोग मिलेंगे. एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु यूज्ड टू कम एंड क्रिएट ट्रबल्स. तो उस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल था. क्यों? क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ. अच्छा. थी आई वुड से थी. तो मेरे में पेशेंस नहीं होता था, और जब भी कोई आ रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है या कोई ऐसी कोई चीज़ कर रहा है, तो मैं भड़कूंगी. मैं, तो मुझे ये नहीं सोचना है, दिमाग नहीं लगाना है कि क्या बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है. इट्स ओके, थिंग्स कैन बी हैंडल्ड. बट ये मैं वहाँ पे सीखा, बिकॉज वहाँ पे मैंने इतने पैसे लूज़ किए ना फालतू बोल के. थोड़ा चुप रह लेते तो काम बढ़िया हो सकता था. और तुम मतलब वो है ना कि एक रिलेशन बना के जो काम हो सकता है ना, वो भिड़के या ईगो से नहीं हो सकता. तो ये वो सही टाइम था जिस टाइम में मैं सीखी. सो दिस वाज ऑलमोस्ट 21-22 व्हेन आई लर्नड अ प्रॉपर थिंग ऑफ, कि मैंने कहा चलो ठीक है, ओके नाउ आई एम गेटिंग द पॉइंट कि ये नहीं करना. मैंने एक रिसेंटली ना रिलेटेड एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बताया, तो कोई एंटरप्रेन्योर ही थे, वो बोल रहे थे कि इंडिया में अगर बिजनेस करना है तो आपको सर पे बर्फ और मुंह में शक्कर लेके करना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाओगे. तो वही चीज़ आपने भी सीखा ना, काइंड ऑफ. एग्जैक्टली. बहुत मुश्किल, बहुत, उसके बिना नहीं हो पाएगा. इट्स जस्ट स्पेशली इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे आपको ना व्यवहार बनाना बहुत ज़रूरी होता है. आई थिंक बाहर भी इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ जस्ट अबाउट पीपल टू पीपल. देयर आर लॉट ऑफ पीपल एंड सबकी मेंटालिटी बहुत डिफरेंट है. यू कांट प्रिडिक्ट कि कौन तुमसे क्या एक्सपेक्टेशंस लेने आएगा. एंड यू हैव टू फुलफिल दैट एक्सपेक्टेशंस इफ यू आर ओनिंग अ बिजनेस. चाहे वो अनरियलिस्टिक हो, तुम्हें उसको एटलीस्ट सही तरीके से बताना पड़ेगा कि भाई ये अनरियलिस्टिक है, यू कांट एक्सपेक्ट दिस, वी आर नॉट डूइंग दैट. कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए. दैट इज समथिंग व्हिच इज. अच्छा, आपने इतने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ बिजनेस किया है ना, सो कभी ऐसा इशू नहीं आया? क्योंकि ये चीज़ें कई बार मार्केट में चलता है ना कि नेवर हायर होम यू कांट फायर बोलते हैं, या फिर तो उससे रिलेटेड कुछ ऐसा इशू हुआ है फ्रेंड्स के साथ? जैसे मैंने भी एक मेरे दोस्त को हायर किया था और मुझे तो दिक्कत आई, बिकॉज आप दोस्त को वैसे चिल्ला नहीं सकते हो. Exactly. वो लेवल ऑफ बाउंड्रीज होती है ना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाती है. तो उससे रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? Yes, हुआ है. It's like you have perfectly put on the point. You have picked a point. Yes, हुआ है. So the journey was, जिसके साथ मैं business कर रही थी, basically we were doing everything was going great, सब कुछ ठीक था. But it's not like कि ना तुम्हारी जो लाइफ की जर्नी होती है और सामने वाले की जो लाइफ की जर्नी होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है. तुम जहाँ से सीख के बढ़ रहे हो, तुम जो एक्सपीरियंस करके आए हो, जिस हिसाब से तुम काम कर रहे हो और जिस हिसाब से जिस फ्रीक्वेंसी से वो काम कर रहे हैं, वो डिफरेंट है. जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि दिस पर्सन शुड डू मोर, जितना मैं डाल रही हूँ उतना ही एफर्ट डालना चाहिए, प्रॉब्ली इससे ज़्यादा डालना चाहिए, क्योंकि बिजनेस है यार, हम दोनों का है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट. तो ऐसा नहीं होता था, ऐसा कभी नहीं होता था. ऐसा नहीं होता था कि दैट अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज 100%, बट अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज 50%. तो वो मेरे एक्सपीरियंस की वजह से और मेरे अपब्रिंगिंग की वजह से, क्योंकि मैंने वो जर्नी जिया है. दैट पर्सन हैड अ good life and he had a good backup and everything. तो he had this one thing in his mind कि उसका काम अभी just शुरू ही हुआ था. उसने जॉब भी नहीं किया था. This was immediately his business. So at that point of time there were a lot of clashes which used to happen. Vibrations थोड़े अलग थे. Vibrations बहुत अलग हो गए थे. And we were like कि यार ये I don't think so, ये दोस्तों में और फैमिली में बिजनेस करना चाहिए, because
मैनेज नहीं हो पा रहा है. यू कांट से एनीथिंग, यू कांट से मच. ज़्यादा तुम बोल भी नहीं सकते, तुम किसी को ये भी नहीं समझा सकते कि करना कैसे. सो इट्स यूज टू बी लाइक वेरी मच फ्रस्ट्रेटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट मैनेज किया, 2-2.5 साल तक मैनेज किया जब तक कोविड हिट नहीं तो हुआ. उसका कुछ मतलब सोल्यूशन निकला कि उसका सॉल्यूशन यही था दैट ही चेंज्ड हिज एरिया ऑफ बिजनेस एंड आई चेंज्ड माइन. अच्छा ओके एंड आई वाज लाइक आई थिंक वी शुड नॉट कंटिन्यू डूइंग द सेम बिजनेस, क्योंकि ये होता है कि तुम जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो दैट पर्सन शुड बी प्रोबेबली इनटू अ परसेंटेज वेर इन दे आर योर कोर टीम मेंबर्स. एज अ पार्टनर अगर तुम्हें चाहिए ना, दैट हैज़ टू बी वेरी 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 मैच्योर एंड वेरी मच अंडरस्टैंडिंग, जो ये सोचे कि बिजनेस के लिए सही क्या है, जो तुम्हारे साथ सेम फ्रीक्वेंसी पे चले, जो कि बहुत मुश्किल है. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.